पीएम मोदी की परम भक्त और गोदी मीडिया की वन ऑफ द टॉप एंकर रूबिका लियाकत मुश्किलों में फंस गई हैं। मोदी सरकार की भक्ति उन्हें अब भारी पड़ने वाली है। दरअसल रूबिका लियाकत ने सरकार की चरण वंदना करने के चक्कर में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसका खामियाजा उन्हें गिरफ्तारी या नौकरी से हाथ धोकर भुगतना पड़ सकता है। पूरा मामला क्या है, समझिए। इस मामले में मुख्य भूमिका में है रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर। अमिताभ आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष हैं, जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने रूबिका लियाकत के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जब उन्होंने देखा कि रूबिका अपने टेलीविजन शो में सत्ताधारी और विपक्षी नेताओं के साथ अलग अलग व्यवहार करती है, सत्ता पक्ष को बढ़ावा देती हैं और विपक्षी नेताओं के साथ भेदभाव करती हैं, समाज में नफरत फैलाती हैं। ठाकुर से पत्रकारिता का ये गिरता हुआ स्तर बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने इसके खिलाफ एक्शन लेने का सोचा। अमिताभ ने कहा कि रूबिका का ये व्यवहार पत्रकारीय निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। इसके अलावा रूबिका पर एक और गंभीर आरोप है। दरअसल मोदी भक्ति में अंधी रूबिका ने बिना सोचे पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर के एक पोस्ट को रीट्वीट कर दिया, जो राहुल गांधी के खिलाफ थी। जान लीजिए कि हामिद मीर का एक्स अकाउंट भारत में प्रतिबंधित है, उस पर बैन लगा हुआ है और रूबिका ने बिना सोचे उसका पोस्ट शेयर कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वह राहुल गांधी के खिलाफ थी। दरअसल अपनी पोस्ट में पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने राहुल गांधी को टारगेट किया था। उसने लिखा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पाकिस्तान के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की भी कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने हमेशा साम्राज्यवादी ताकतों को खुश करने की कोशिश की है। हामिद ने आगे कहा कि नेहरू ने 1962 में चीन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका से संपर्क किया था, उन्होंने भी चीन के सामने आत्मसमर्पण किया था। अब क्योंकि ये बात पाकिस्तानी पत्रकार ने कही और ये राहुल गांधी के खिलाफ थी, तो रूबिका ने बिना दिमाग लगाए इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट लिया और उसे रीपोस्ट कर दिया। रूबिका ने रीट्वीट करते हुए लिखा, अब तो ताज्जुब भी नहीं होता, बार बार वही काज जिसका सिला एक नहीं कई दफा चुनाव में मिल चुका है। मोहब्बत की दुकान से पीएम मोदी के लिए इतनी नफरत दिखी कि सीज फायर और सरेंडर का अंतर भूल गए। हमारी छोड़िए, अब तो पाकिस्तान के पत्रकार ही आड़े हाथों ले रहे हैं। अब यहाँ दो सवाल उठते हैं। पहला तो ये कि एक बैंड अकाउंट का पोस्ट रूबिका को मिला कहाँ से, और दूसरा सवाल है कि क्या भारत में बैन किए हुए अकाउंट को शेयर करना कानून की खिलाफत नहीं। खैर, सवालों पर बाद में आएंगे, पहले मामले को बताते हैं। जब अमिताभ ठाकुर ने रूबिका की इस पोस्ट को देखा तो उन्हें आ गया गुस्सा और उन्होंने रूबिका को लीगल नोटिस भेज दिया। 5 जून को अमिताभ ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के माध्यम से इसकी घोषणा की। इस नोटिस में रूबिका को 48 घंटे के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया। इसके साथ ही अमिताभ ठाकुर ने इस मामले की शिकायत सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भी भेज दी, जिसके बाद सरकार को न चाहते हुए भी अपने पसंदीदा पत्रकार के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने न्यूज 18 इंडिया, जिसमें रूबिका काम करती हैं, को नोटिस जारी किया और रूबिका के पक्षपातपूर्ण व्यवहार और प्रतिबंधित पोस्ट के रीट्वीट करने के मुद्दे पर सीडी के साथ जवाब मांगा है। अब रूबिका और न्यूज 18 को इस नोटिस का जवाब देना होगा। अगर मंत्रालय या कोई कानूनी संस्था इस मामले को गंभीरता से लेती है तो रूबिका और उनके चैनल के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। बात रूबिका की गिरफ्तारी तक भी पहुंच सकती है। ये गिरफ्तारी बाकी के गोदी मीडिया के पत्रकारों के लिए एक सबक होगी। रूबिका ने यहाँ बिना दिमाग का इस्तेमाल किए एक बैंड अकाउंट के पोस्ट को शेयर किया, ये सोचकर कि उनके पापा खुश होंगे, लेकिन वो ये भूल गई कि जब कानून की छड़ी पड़ेगी तो उनके पापा भी बचाने नहीं आएंगे।